टीवी और जो है तो ये नेट वगैरह पे देख करके भी औरों ने भी बताया है, तो हमने लोन लिया और इससे हमें काफी फायदा हुआ है। पहले 10,000 का दिया, उसके बाद हमको 20,000 का दिया। बदलाव तो आया है लोन लेने पर। कोरोना काल में जब बंद हो गया था उसके बाद में फिर उसी एक सहारे से उसी आधार पे मतलब बढ़िया हो गया ये काम। फायदा है, राहत है। पीएम सेवा निधि से बहुत राहत मिली है। इससे हमारी दाल रोटी और अच्छी होती चली जा रही है। लोन में तो फायदा हुआ ही है। छोटे दुकानदार के लिए थोड़ा ही अमाउंट रहेगा, बहुत हो उसके लिए तो होगा। ये सब दुकानदारों के लिए फायदेमंद है। कोई परेशानी नहीं, फार्म जाकर के हमने जमा करा है, एंड टू एंड उन्होंने पैसे हमारे को खाते में ट्रांसफर कर दिया। लोन अप्लाई करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुआ था। मोदी जी ने तो जो कर रहा है ना, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगी। हमको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, कम से कम हम लोगों के बारे में उन्होंने सोचा। अच्छा है, रेडी पटरे गरीबों के लिए दे रहे हैं, गवर्नमेंट मदद कर रही है। धन्यवाद मोदी जी का, जो ऐसा सोचा गरीबों के लिए, बहुत ही अच्छा और बहुत लाभदायक है। सरकार का हम शुक्रिया करेंगे। जी ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था जो मोदी साहब ने किया। इनका कोई डेजिग्नेशन नहीं होता, कोई केबिन नहीं होता, ना ही होती है फिक्स्ड सैलरी। ये है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, भारत की ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरियल फोर्स। लेकिन सालों तक इनका सबसे बड़ा चैलेंज था फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंचना। तब पिक्चर में आती है पीएम स्वनिधि। आज 76 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ से ज्यादा का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल चुका है। अब इनमें से 95% बेनिफिशियरीज के लिए ये पहला बैंक लोन था, जिसमें से 46% महिलाएं हैं और लगभग 70% जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं। पहली बार चेंज सिर्फ नंबर्स में नहीं, इनकी जिंदगी में दिखा, और वही सुनने आए हैं हम आज, सीधा इन्हीं की जुबानी। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में आपको किस तरह पता चला और इससे जुड़ने के बाद जो है क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आए? आया मैम, हमें लोन मिली थी, उससे हमने अपना लॉकडाउन के टाइम हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। फिर हमने शॉप चालू करी तो हमें कुछ मिला कैश, उससे हमने काम चालू कर दिया। बैंक से अधिकारी लोग आए थे हमें बताने के लिए लोन मिल रही है, आप लोन ले लो। और कुछ एनडीएमसी वालों ने बोला हमें कि आप लोन लो। फिर हमने उससे रोजी रोटी अपनी चालू करी, उससे हमारा गुजारा चल रहा है। टीवी और जो है तो ये नेट वगैरह पे ये सब देख करके भी औरों ने भी बताया है, तो हमने ये चीज़ लिए, लोन लिया और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ कि हमने बिजनेस में, हम छोटे दुकानदार हैं, इससे लोन मिलने से हमें एक तरह की हेल्प हो चुका है। हेल्प होने से हमें यहाँ की बहुत सहायता मिला। हमने 2-3 मरतबा लोन ले चुका हूँ और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा रहा है। इससे हमारी दाल रोटी और अच्छी होती चली जा रही है, काम जो है ना और हमें बढ़ता ही जा रहा है, समझ ना। इससे हमें फ़ायदा हुआ कि हमें पूंजी था नहीं और एक तरह से पूंजी का सहारा हुआ, और सहारा होने के बाद जो है तो हमें इससे फ़ायदा ही रहा है। धन्यवाद मोदी जी का, जो ऐसा सोचा गरीबों के लिए, बहुत ही अच्छा और बहुत लाभदायक है। बदलाव तो ऐसा है कि पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा है हिसाब किताब। उससे मदद के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, जो अब वहाँ से मिलने लगी है। अब काफ़ी राहत हो गई है। अब जो समय समय पर परेशानी होती थी, जब तक ये क्लियर होता है, जब तक और भी मिल जाती है, समस्या इससे काफ़ी अच्छा हो गया। ये हमारे एनडीएमसी वाले उन्होंने बताया था, यहाँ पर पीएम निधि निधि योजना, उसमें लोन दे रहे थे। पहले 10,000 का दिया, उसके बाद हमको 20,000 का दिया। चल रहा है, वैसे काम अच्छा ही चल रहा है हमारा अभी इस टाइम। फ़ायदा ही है उसमें लेने में, कोई घाटा नहीं है हमको। इसके अंदर लोन लेने में घाटा नहीं है हमें। बैंक में तो वहाँ से पता चला, तब हमने फार्म भरे थे, 10,000 का लोन किए थे, उसके बाद 20,000 का। बदलाव तो आया है लोन लेने पर। टीवी पे देखता था, वो एक नीरज जी थे, उन्होंने बोला था, फिर एमसीडी ऑफिस गए, वहाँ से लोन पास हुआ, बैंक से फ़ोन आया, लोन मिल गया। उससे काफ़ी बदलाव है। कोरोना काल में जब बंद हो गया था उसके बाद में फिर उसी एक सहारे से उसी आधार पे मतलब बढ़िया हो गया ये काम। फायदा है, राहत है। पीएम सेवा निधि से बहुत राहत मिली है। मान लिया कम बेसी काम चल रहा है, उससे हमें सहायता मिल रहा है। बाकी अपना मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्कीम है ये पीएम सेवा निधि का, हम लोग बहुत खुश हैं। 10 का लिए, 20 का लिए, अभी 50 का चल रहा है, और ये जब हो जाएगा किस्त ख़त्म तो और भी आगे। और पीएम सेवा निधि का वो क्रेडिट कार्ड का भी मैसेज आया था। पहले की सरकार थी, कुछ रेडी पटरी के बारे में सोचे ही नहीं। जब से ये आए मोदी पीएम
ये निकाले सेवा निधि का, तब से हम लोग का बहुत राहत है। कोई धक्का नहीं खाने पड़ता है, ऑटोमेटिक अकाउंट से कटता है, लोन समाप्त होता है, फिर हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग को फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एमसीडी वाले की तरफ से मुझे पता चला था, तो जब मुझे लोन मिला था उनकी वजह से मैंने अपना काम शुरू किया, उसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ काम के बाद। ये पहले ये क्या नाम 10 का मिला, फिर 20 का मिला मैम, फिर 50 का मिला मैम। जो भी परेशानी थी सब मैम मसला हल हुआ, उसके बहुत फ़ायदे हुआ उससे मेरे। हमें जब लोन मिला है जब पीएम स्वनिधि योजना के, तो हमने लोन लेके फिर अपनी दुकान में पूंजी लगाया, तो उससे थोड़ा अच्छा काम करने लगे। पहले 10,000 रुपये मिले, फिर 20,000, अब हम 50,000 के अप्लाई किए। इस स्कीम से सबसे बड़ा फायदा आपके लिए क्या रहा? इंटरेस्ट, सब्सिडी, कैशबैक, लोन या फिर कुछ और? लोन से मिला हमें तो फ़ायदा। सब्सिडी भी हुआ और लोन का फ़ायदा हुआ कि हमारे बड़े बड़े काम हो गए इसमें। लोन में तो फ़ायदा हुआ ही है, इसलिए कि हम लोग तो छोटे दुकानदार हैं, बड़े तो है नहीं। छोटे दुकानदार के लिए थोड़ा ही अमाउंट रहेगा, बहुत हो उसके लिए तो होगा। सारे फायदे हैं, अपने पास हमेशा रहता है, अपना रोजगार बढ़िया चल रहा है, उसके वजह एक पूंजी सी बन गई। लोन के लिए अप्लाई करते वक्त कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल रहेगी ये, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर गई तो फिर वो बहुत ही आसान लगी? मैं तो कुछ डॉक्यूमेंट के लिए वो हो रहा था, मगर हम बैंक में गया तो अधिकारी थे लोग, उन्होंने हमें समझाया कि इस चीज़ में ऐसे सही रहेगा, आप ये काम करो, तो हमको उस हिसाब से लोन सही अच्छे से ही मिल गया था। कोई परेशानी नहीं, कोई जगह, खाली हमें जाकर के फार्म जाकर के हमने जमा करा है और उन्होंने लोन हमें दे दिया है, और हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। मतलब यह है कि हैंड टू हैंड उन्होंने पैसे हमारे को खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। बैंक में गया, उन्होंने बस तुरंत कर दिया, बोले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्होंने पेपर मांगे, दे दिए, उन्होंने रेडी कर दिया। उसके बाद में कुछ ही टाइम बाद, एक से दूसरे दिन अगले दिन लोन पास हो गया, और उससे फिर हमको लाभ मिलना शुरू हो गया। चल जाता काम, जो हमें और जगह धक्के खाने पड़ते थे, परेशानी होती थी, उससे हम काफ़ी बच गए। परेशानी तो नहीं हुई, इजी हुई। अधिकारी जो थे हेल्प किए थे, कागज़ जमा करे तो हेल्प करे थे वो सब हमारी। अप्लाई एक लिए हैं, वो किस्त ख़त्म हुआ, हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक है, एमसीडी से मैसेज आती है, बैंक जाते हैं, आराम से हो जाता है, कोई धक्का खाने का ज़रूरत नहीं होता है। हम गए थे वहाँ बैंक ब्रांच में, तो वहाँ पे हमें लगा था कि बहुत दिक्कत होगा, लेकिन बैंक वालों ने बहुत आसानी से मुझे लोन दे दिया पेपर देख। ये लोन अप्लाई करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुआ था, ये आधार कार्ड लिए थे बस, उसी की वजह से पैसे आ गए। बस लाइन में कोई लगना नहीं पड़ा, बैंक किया, वो अपने आप काम हो गया। तो हमारे पास चालान था, उसी पे लोन मतलब अप्लाई किया, और बैंक से फ़ोन आया, आधार कार्ड पैन कार्ड ये लगे, मेरे खाते में पैसे आ गए। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि के अंडर स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कोलेट्रल के वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। पहले 15,000, फिर 25,000 और टाइमली रीपेमेंट करने पर 50,000 तक भी। ना सिर्फ इतना, रेगुलर पेमेंट पर 7% एनुअल इंटरेस्ट सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। अप्लाई करने के लिए बस आपके आधार, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वोटर आईडी और स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट की ही जरूरत होती है। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि वेंडर्स के थ्रू 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 9 लाख करोड़ है। पीएम मोदी ने कहा था कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ही अहम हिस्सा है, और जब उन्होंने ये स्कीम जो है पीएम स्वनिधि लॉन्च की, तब आपका रिएक्शन क्या था ये सुनकर? वैसे सही था, पर इतनी जानकारी नहीं थी हमको कि ये भी होना है, क्या होगा आगे। पर हमको यूँ लगता था क्या होगा इसमें, कुछ भी नहीं होना है, सभी ऐसे कैसे बोल देते, सब नहीं होते। मगर बाद में पता चला है तो काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा। पहले तो हमको नहीं लग रहा था कि ऐसे बोलते रहते, सब होता रहता है। हमको कम से कम यहाँ पर 28-29 साल मेरे को यहाँ पर हो गए, पहले नहीं लग रहा था, अब चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि होगा कुछ। हमें तो बहुत अच्छा महसूस हुआ जब इन्होंने ये करा, तो बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने तो जो कर रहा है ना, वो सरकार कोई नहीं कर पाएगी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है। मैम ये तो बहुत खुशी की बात होगी ना, ये बिल्कुल खुशी की रहा भाई। जब हमने बताया है तो हम तो वैसे पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने बताया, फिर करे नहीं ले लो,
तो हमने फर्स्ट में फिर अप्लाई कर दिया और हमें बहुत आसानी से मिला है, समझे ना। इससे हमारा बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। हमको उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, कम से कम हम लोगों के बारे में उन्होंने सोचा। अच्छा है, रेडी पटरे गरीबों के लिए दे रहे हैं, गवर्नमेंट मदद कर रही है तो अच्छी बात है। उसके लिए सरकार का हम शुक्रिया गुजारिश करेंगे उसकी। तो बहुत अच्छा खुशी हुआ कि कम से कम हम लोग भी अस्थायी हो जाएंगे, जीने खाने का एक सहारा अस्थायी मिल जाएगा हम लोग को। जो धक्के खाने पड़ रहे हैं वो तो कम से कम नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि पटरी वाले के लिए कुछ सोच रहे, कुछ लोन वोन दे रहे हैं, तो उनके वजह से यानी कि मैंने भी लिया। जी ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था जो मोदी साहब ने किया। अगर कोई दूसरा स्ट्रीट वेंडर आपके पास आए और पूछे आपसे कि पीएम स्वनिधि का फ़ायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप उसको क्या सलाह देंगी? लेना चाहिए ना, लेनी चाहिए पीएम स्वनिधि। हमारी सरकार हमको जब दे रही है इतनी सुविधा तो हम क्यों उसको ठुकराए, तो लेनी चाहिए अच्छी तरह से। लेना चाहिए पूरा फ़ायदा, जिस जो टाइम में फ़ायदा मिल रहा है उसको फ़ायदा लो, छोड़ो मत। मैं तो बिल्कुल 100% ये सलाह दूंगा कि भाई बिल्कुल लो। ये तो सरकार गवर्नमेंट दे रही है और आपको बहुत आसान किस्तों पे मतलब यहाँ आपको चुकाना है, पता भी नहीं लगता है। जो हम ले दिए हैं हमें उससे पता भी नहीं लगा। और ये तो हम 100% वो आदमी को बोलेंगे भाई कि तुम भी लो औरों को भी दिलवाओ। ये है कि एक गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर होने के चांसेस, मतलब ओके होने के चांसेस बनेगा, समझे ना। तो ये तो बहुत ही बढ़िया लाभदायक है, ये हर दुकानदार को लेना भी चाहिए। हम तो यही सलाह देंगे कि और जगह से धक्के खाने से अच्छा है कि आप उससे जुड़िए और उसका लाभ उठाइए और अपना ईमानदारी से उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करिए। बिजनेस में कर रहे हो तो बिजनेस में करिए, उसको बहुत बढ़िया रहेगा। बाहर जगह से दिक्कत उठाने से काफ़ी अच्छा रहेगा। बाहर वाले तो आज नहीं तो कल टोक देंगे, काम मद्दा हुआ नहीं समय पे किया तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर बाई चांस नहीं हुआ 2 दिन भी लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुविधा मिल रही है। मैं तो यही सलाह दूंगी, अच्छी बातें कहूँगी कि ले लेना चाहिए। आप भी फार्म भरो, आपको भी पैसे आएंगे। बिल्कुल लेना चाहिए, आसान यही लोन लो, अपना काम करो, अपने पास पूंजी बनी रहेगी, हमेशा पैसे रहता है, मतलब कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल ही भरना चाहिए और उनको भी लेके सरकार की जो लोन देता है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने परिवार को रोजी रोटी के लिए करना चाहिए। पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स को सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं दिया, बल्कि फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा। हर लोन के साथ एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, बैंकिंग रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और नई अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होती हैं। और शायद इसीलिए इस योजना की सबसे बड़ी अचीवमेंट लोन अमाउंट नहीं, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की तरक्की ही विकसित भारत की मजबूत नींव है।